जो बीजेपी के सरकार में सिर्फ और सिर्फ जल जंगल जमीन को लूटने का काम हो रहा है। और हम जब तक ग्रामीण कहेंगे कि इसका विरोध करना है तब तक हम विरोध करेंगे, जब तक उनका हक और अधिकार जो गांव में जो बुनियादी व्यवस्था है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ग्रामीणों की कहती है कि हम पेशा कानून को कड़ाई से पालन कर रहे हैं। अगर कड़ाई से पालन किया होता तो इतने बड़े अवैध रूप से नहीं होती। वो भी सड़क बनाते हैं, उनको जब कोई खदान लीज में लेना होता है तो कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आज भी कई सालों से लीज अटके हुए हैं, उनके भी लीज चालू। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी है और सिर्फ हमारे जल जंगल जमीन को लूटने का काम कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। नक्सली पीक मतलब पूरा उफान पर था, उस समय सड़कें बनी, उस समय हमने कभी विरोध नहीं किया। जहां पर गलत होगा हम उसका विरोध करते हैं। बीआरओ का अगर आप दे रहे हो तो हमारे छोटे छोटे ठेकेदार जो रोड बनाना चाहते हैं उनको भी दो, उनके लिए नियम और बड़े लोग के लिए नहीं। बड़ों पे रहम, अमीरों पे रहम, गरीबों पर सितम। जनता पार्टी पर लगती है कि ये अडानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। तो इसका एक जीतता जाता पहला उदाहरण कि तुमड़पार जैसे जगह में बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों पर शिथिल करके पेशा कानून हम यहाँ के आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। जल जंगल जमीन उनकी अस्मिता का सवाल है, अस्मिता के साथ हम खिलवाड़ होने नहीं देंगे। हमारी आस्था पर कोई चोट करेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी, हम लड़ते रहेंगे। तुमलपार की उस पहाड़ी पर मौजूद है जहां बीते 5 महीनों से अवैध खनन चल रहा है और लगातार आरोप लग रहे हैं कि बीआरओ के द्वारा यहां अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके इस खनन के लिए किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है। ग्रामीण भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने गांव का दौरा किया, ग्रामीणों से बात की और क्या बात हुई जानेंगे। मेरे साथ सुकमा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरीश कवासी जी है, जानते हैं किस तरह की ग्रामीणों से बात हुई, क्या क्या खामियां ग्रामीण बता रहे हैं। आज ग्रामीणों से आपकी मुलाकात हुई है। सबसे पहले जो ये मामला आया मीडिया के माध्यम से, जब हमें पता चला कि तुमलपाड़ गांव में इतने बड़े तादाद में एक पहाड़ का अवैध खनन हो रहा है, तो इसकी जानकारी हमने ली, यहाँ के ग्रामीणों से चर्चा की कि किसी प्रकार की कोई अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है। तो इसमें साफ ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन के कुछ लोग आए थे, उनसे वादे किए कि हम तुम्हारे लिए ऑटो देंगे, 25,000 रुपया साल में देंगे और स्कूल देंगे, बोर देंगे, 1 साल की खेत का जो तय फ्री में करके देंगे। तो वो भी 3 महीने के लिए उनके द्वारा कहा गया था। तो उसके बाद ग्राम सभा ये सब कहीं पर भी उनके द्वारा साइन नहीं की गई थी, बस इनके द्वारा एक सहमति दी गई थी। जब इन लोग बोले कि जब प्रशासन के लोग आ रहे हैं मांग रहे तो ठीक है, इनकी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा देव का आस्था है, पूजा करते हैं, उसके लिए सब देवी देवता नियम से किया जाए, लेकिन उस किसी प्रकार का हुआ नहीं। फिर जब मामला प्रकाश में आया, हमने प्रशासन शासन जो खनिज विभाग है उनसे भी बात की, वो भी कहते हैं कि हमने किसी प्रकार का कोई अनुमति नहीं दी। जब खनिज विभाग कोई अनुमति नहीं दी और पता चला है कि ये वन ग्राम क्षेत्र है, वन में इतना बड़ा अवैध खनन हो रहा है, तो वन का परमिशन कैसे मिला? और जब खनिज विभाग को इतना बड़ा अवैध खनन हो रहा है, खनिज विभाग को पता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ये, क्योंकि केंद्र के इशारे पर राज्य सरकार चलती है और केंद्र के बीआरओ की काम है कहीं ना कहीं बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए ये शासन के द्वारा इतने बड़े आदिवासियों का जो आस्था है जल जंगल जमीन, उस पहाड़ को खोदने का काम कर रही है। और हम लोग आज गांव में आए, ग्रामीणों से पूछे, बड़े हजारों से यहाँ के ग्रामीण उपस्थित थे, उनसे पूछे कि किसी प्रकार की ग्राम सभा हुई, तो उनका साफ कहना था कि ग्राम सभा नहीं हुई। और जब प्रशासन से हम पूछते हैं तो पता चलता है कि ग्राम सभा हुई। यदि हम ये जानना चाह रहे हैं क्या ये ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रशासन झूठ बोल रहा है, या फिर जांच हो, ये हम चाहते हैं। ग्राम सभा की जांच होनी चाहिए और जो वादे प्रशासन के द्वारा यहाँ के लोगों को किया गया था वो वादे पूरा करे और पूरी जांच कैसे अवैध खनन इतनी बड़े मात्रा में किया और इस गिट्टी का उपयोग आंध्रा और उड़ीसा में कैसे किया, क्या खनिज विभाग आंख मूंद के देख रहा था? ये पूरा मामला प्रशासन कहीं ना कहीं आंख मूंद कर बैठा था, क्योंकि इसके आका बड़े बड़े लोग हैं
और इस पूरे अवैध खनन में बड़े बड़े लोगों का हाथ है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि जब इतना बड़ा मामला हो रहा है, प्रशासन को नहीं पता, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बीजेपी के सरकार में सिर्फ और सिर्फ जल जंगल जमीन को लूटने का काम हो रहा है। और हम जब तक ग्रामीण कहेंगे कि इसका विरोध करना है, तब तक हम विरोध करेंगे। जब तक उनका हक और अधिकार जो गांव में जो बुनियादी व्यवस्था है वो जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम ग्रामीणों के साथ लड़ेंगे। और जो पेशा कानून है हमारे बस्तर में लागू है, उस पेशा कानून का सही सही पालन हो। ये सरकार कहती है कि हम पेशा कानून को कड़ाई से पालन कर रहे हैं। अगर कड़ाई से पालन किया होता तो इतने बड़े खनन अवैध रूप से नहीं होता। ये साफ कहा जा सकता है कि ये बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन आंख मूंदे बैठा है और हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि अभी एक प्रशासन ने कहा आप सड़क विरोधी हो, सड़क विकास विरोधी हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, देखो प्रधानमंत्री सड़क के ठेकेदार भी है, वो भी सड़क बनाते हैं। उनको जब कोई खदान लीज में लेना होता है तो कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आज भी कई कई सालों से लीज अटके हुए हैं, उनके भी लीज चालू करवा दो। लेकिन 1 महीने में कोई लीज दे रहे हैं और अवैध खनन कर रहे हैं, उस पर सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? ये हमारी बात। हम विकास विरोधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी है। इसलिए हमारे द्वारा जो कांग्रेस के सरकार में सड़कें स्वीकृति, ब्रिज स्वीकृत है, उनको निरस्त करने का काम वो किए। इसलिए हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी है और सिर्फ हमारे जल जंगल जमीन को लूटने का काम कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। बीआरओ को लेकर जिले के बड़े अफसरों का कहना है कि बीआरओ राष्ट्र हित में काम कर रही है, रक्षा मंत्रालय का मामला है और इसलिए इन्हें नियमों में शिथिलता बरती गई है। बाकी एजेंसियां भी काम करती हैं, नक्सलवाद था तब काम करते आ रही है, सुकमा से कोंटा के बीच में सड़क बनी है, क्या वो राष्ट्र हित में काम नहीं था? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो मामला आया, ये तो नक्सली खत्म होने के बाद सरकार तो मार्च में घोषणा करी ना नक्सली खात्मा का, और उसके बाद खनन हो रहा है। और जब नक्सली पीक मतलब पूरा उफान पर था, उस समय सड़कें बनी, उस समय हमने कभी विरोध नहीं किया। जहां पर गलत होगा हम उसका विरोध करते हैं। बीआरओ का अगर आप दे रहे हो तो हमारे छोटे छोटे ठेकेदार जो रोड बनाना चाहते हैं उनको भी दो, उनके लिए नियम और बड़े लोग के लिए नहीं। बड़ों पे रहम, अमीरों पे रहम, गरीबों पर सितम, ये नहीं चलेगा। अगर विकास की बात कर रहे हो और शिथिलता बीआरओ को दे सकते तो शिथिलता छोटे ठेकेदारों को, जो सुकमा के जो छोटे ठेकेदार उनको भी दो। नक्सलवाद खत्म होने के बाद एक आरोप लगते रहा है, पहले भी आरोप लगे हैं, क्या नक्सलवाद के बाद जो खनिज संपदा है उसे क्या कारपोरेट घरानों के हाथ सौंप दिया जाएगा? क्या लगता है ये उसकी शुरुआत है अभी? देखिए, इस तरह के कार्रवाई से, इस तरह के प्रक्रिया से यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद खत्म होने के बाद यहाँ की नज़र पूरे उद्योगपति बस्तर पर है। और इसी का नतीजा है कि आज ये शुरुआत है। और ऐसे नारायणपुर उसका उदाहरण है, बैलाडीला में उदाहरण है, लोहा को लूटा जा रहा है और कोई मांग करता तो कोई सुनने वाला नहीं। इसका मतलब साफ है कि बस्तर के खनिज संपदा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नजर है। और निश्चित रूप से जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगती है कि ये अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, तो इसका एक जीता जाता पहला उदाहरण कि तुमड़पार जैसे जगह में बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों पर शिथिल करके पेशा कानून को रोंदा जा रहा है। रोंद कर ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ का सरकार, यहाँ का प्रशासन काम कर रही है। इस बात का साबित यही होता है कि ये सरकार उद्योगपतियों के हवाले बस्तर की भूमि को करना चाहती है। लेकिन हम यहाँ के आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। जल जंगल जमीन उनकी अस्मिता का सवाल है, अस्मिता के साथ हम खिलवाड़ होने नहीं देंगे। हमारी आस्था पर कोई चोट करेगा तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगी, हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये हरीश कवासी जी हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और बता रहे थे कि किस तरह से नक्सलवाद खत्म होने के बाद खनिज संपदा को लूटने के लिए एक जो पहल होनी चाहिए वो हो चुकी है। और बस्तर में इस तरह से आने वाले समय में इस तरह की कई मामले सामने आने की संभावना भी जता रहे हैं। न्यूज़ लाइब्रेरी के लिए सलीम शेख।